वेलकम बैक। सो गाइज, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर जिसमें हमने 17 टर्म सीखी थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो गाइज, हमारी आज की सबसे पहली टर्म है बैड डेब्ट्स। देखिए गाइज, बैड डेब्ट्स कहते हैं वो पैसा जो हमारा बिजनेस में डूब जाता है, वो पैसा जो हमारा इस साल वापस नहीं आने वाला, नुकसान हो गया, डूब गया, उस पैसे को क्या कहा जाता है, बैड डेब्ट्स। ओके। सेकंड, स्टोर्स के देखिए गाइज, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस करते हुए टाइम इस्तेमाल हो जाती हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं, जैसे कि नट बोल्ट्स, फेविस्टिक, ये सब क्या होती है, स्टोर्स। वो मटेरियल जो हमारा बिजनेस करते हुए टाइम यूज हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टोर्स। थर्ड, वाउचर। गाइस, वाउचर कहते हैं वो बिल या वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को बुक्स में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप सामान खरीदने जाते हो तो आप उससे क्या मांगते हो, बिल। तो सिमिलरली जब अकाउंट्स बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, वाउचर। तो वाउचर एक तरह का बिल ही होता है। तो हमने 3 टर्म पढ़ लिया आज, बैड डेब्ट्स, स्टोर्स, वाउचर। 4 टर्म गाइस, अकाउंट। देखिए गाइस, वो जगह जहां पर जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन, भाई परचेज, अब सामान खरीदा तो परचेज से रिलेटेड, तो परचेज अकाउंट में, सामान बेचा, सेल, सेल से रिलेटेड, सेल अकाउंट में। तो वो जगह जहां पर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अकाउंट। तो हमने 4 टर्म पढ़ ली। वो पैसा जो डूब जाता है, बैड डेब्ट्स, वो मटेरियल जो इस्तेमाल हो जाता है सामान बनाने में, वो डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो जगह जहां पर जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। 5th गाइज, जीएसटी। देखिए गाइज, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो जीएसटी कहते हैं, देखिए पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे जो गुड्स पे अलग लगते थे और सर्विसेज पे अलग। अब उन सारे टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स बना दिया गया है जिसे क्या कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। तो जीएसटी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टैक्सेस। नेक्स्ट गाइज, गेन। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट पढ़ा तो था, वो गेन और प्रॉफिट हमने तो एक ही सुना है। नहीं गाइज, अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट वर्ड यूज होता है उस मुनाफे के लिए जो हमें बिजनेस से हुआ है, जबकि गेन वर्ड यूज होता है उस मुनाफे के लिए जो हमें उन चीज़ों से होता है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा मोबाइल का बिजनेस है और हमारे पास वहाँ एक चेयर रखी थी, तो वो चेयर हमने 100 रुपीज़ की खरीदी थी, हमारी बुक्स में आज उसकी कीमत 100 रुपीज़ है मान लो, और हमने वो 150 की किसी और को बेच दी, तो 50 रुपीज़ का मैं क्या हो गया, गेन, जबकि हमारा चेयर बेचने का बिजनेस नहीं था। तो गाइज, जिस चीज़ का हमारा काम होता है, अगर उसके अलावा हमें कहीं और से फायदा पहुंचता है, उसे क्या कहा जाता है, गेन। तो हमने 6 टर्म पढ़ ली। 7th, एंट्री। गाइज, इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस। बिल्कुल वैसे ही अकाउंट्स के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है एंट्री। क्या बोलते हैं, एंट्री। तो जब अकाउंट्स के अंदर हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एंट्री। नेक्स्ट टर्म गाइस, इन्वेस्टमेंट। के देखिए, जब हम अपने बिजनेस में से पैसा किसी दूसरे के बिजनेस में लगा देते हैं रिटर्न के बदले, जब हम अपने बिजनेस में से पैसा निकालकर किसी दूसरे के बिजनेस में लगा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो हमने एक और टर्म पढ़ ली, इन्वेस्टमेंट। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होता है, हमें लग रहा है हमारे बिजनेस में इतना मुनाफा नहीं हो रहा, तो हम अपने बिजनेस का पैसा किसी दूसरे के बिजनेस में लगा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। ये हमारे बिजनेस का एसेट होता है। ओके। नेक्स्ट टर्म है गाइस, लाइफ स्टॉक। के देखिए, अगर आपका बिजनेस इस तरह का है, उसमें एनिमल्स यूज होते हैं एज एन एसेट। अगर हमारे बिजनेस में जानवर यूज होते हैं एज एन एसेट, तो उसके लिए जानवर थोड़े लिखेंगे अकाउंट्स में, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइफ स्टॉक। क्या लिखते हैं, लाइफ स्टॉक। तो जो हमारे बिजनेस में एनिमल्स एज एन एसेट काम करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट गाइस, इंसॉल्वेंट। जब हमारा बिजनेस इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपनी लायबिलिटीज चुका दे, मतलब जब हमारे बिजनेस के पास जो एसेट होते हैं वो तो कम हो जाते हैं, बहुत कम, और लायबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं, तो हमारे बिजनेस को कहा जाता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया।
जैसे आपने शिवाजी द बॉस देखी होगी, उसमें उसके पास कुछ नहीं रह जाता, तो वही बिल्कुल सेम इंसॉल्वेंट, जब हमारे बिजनेस के पास एसेट तो रह जाते हैं कम के और लाइबिलिटीज ज़्यादा की हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट बिल्कुल इसका उल्टा सॉल्वेंट, के जब नॉर्मल बिजनेस के जब हमारे बिजनेस के पास एसेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा के और हमारे बिजनेस के पास लाइबिलिटीज़ हैं कम की, कर्जा है कम का, मतलब आसान भाषा में जब हमारा बिजनेस ऐसी पोजीशन में है कि वो अपने कर्जे आसानी से चुका सकता है, उसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट गाइस अगली टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब व्यापार, रिसीवेबल मतलब पैसा आना, तो व्यापार के अंदर जो पैसा आना होता है, व्यापार के अंदर जो पैसा आना होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, के देखिए गाइस वो लोग, वो इंसान जिससे बिजनेस को पैसा लेना है, या तो हमने उन्हें उधार सामान दिया होगा तो उन्होंने कहा होगा थोड़े दिन में दे देंगे, तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जिन लोगों से पैसा आना होता है बिजनेस का उसे क्या कहा जाता है, डेटर्स। और अगर हमें एज अ प्रूफ चाहिए तो हम उन्हें ऐसे ही उधार नहीं देते, हम बदले में एक डॉक्यूमेंट लिख देते हैं जिसे कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल। तो वो जो बिल हमारे लिए है वो होगा बिल रिसीवेबल। तो ये हमारा बिजनेस का एसेट होता है, बिल रिसीवेबल, एज अ प्रूफ लिखा जाता है गाइस, ताकि फ्यूचर में हमारा पैसा सिक्योर रहे। तो डेटर और बिल रिसीवेबल को अगर जोड़ दिया जाए वही क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो हमने 12 टर्म पढ़ लिया आज। नेक्स्ट टर्म है गाइस हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट कहते हैं व्यापार में छूट। देखिए आपको पता ही है सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, तो डिस्काउंट कहते हैं व्यापार में छूट, ताकि हमारी सेल ज्यादा हो सके। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। देखिए गाइस वो डिस्काउंट जो एक बिजनेसमैन को मैन्युफैक्चरर से मिलता है और वो आगे किसे पास ऑन कर देता है, रिटेलर को। वो डिस्काउंट जो एक बिजनेसमैन को मैन्युफैक्चरर से मिलता है और वो आगे कस्टमर को पास ऑन कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ना तो बिजनेसमैन को कोई फायदा पहुंचा ना ही कोई नुकसान, तो इसीलिए इसकी एंट्री नहीं करते हम लोग अकाउंट्स में। तो ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं वो डिस्काउंट जो एक बिजनेसमैन को कहां से मिलता है, मैन्युफैक्चरर से, और वो आगे किसे दे देता है, कस्टमर को। सेकंड होता है कैश डिस्काउंट के। देखिए गाइस जब हम पेमेंट या तो कर रहे होते हैं या पेमेंट ले रहे होते हैं, उस टाइम पर जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कैश डिस्काउंट। क्या, वो डिस्काउंट जो हम लेते या देते हैं पेमेंट करते हुए टाइम, उसे क्या कहा जाता है, कैश डिस्काउंट। ओके, तो हमने 13 टर्म पढ़ लिया आज। हमारी अगली टर्म है गाइस बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल के जैसे, ट्रेड पेबल के। देखो व्यापार के अंदर जो उधार चुकाना होता है, जो पैसा देना होता है, उसे कहा जाता है ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल 2 टर्म से बनती है, बिल्कुल वैसे ट्रेड पेबल भी 2 टर्म से मिलकर बनती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। वो इंसान, वो लोग जिनका पैसा बिजनेस को चुकाना है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। मतलब डेटर्स वो लोग जिनसे पैसा लेना है और क्रेडिटर वो लोग जिनका पैसा बिजनेस को देना है। ऑब्वियस सी बात है, सप्लायर्स लोग जिनसे बिजनेस ने सामान खरीदा है वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट बिल्कुल वही बिल, वो बिल जो हमने पिछली बार लिखा था, इस बार सप्लायर ने हमारे ऊपर लिखा है, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो बिल्स पेबल। जैसे यहाँ डेटर्स और बिल रिसीवेबल एसेट होते हैं, वैसे ही क्रेडिटर और बिल पेबल लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। तो गाइस हमने 14 टर्म पढ़ लिया आज। ओके, नेक्स्ट टर्म है टर्नओवर। क्या, टर्नओवर। एक साल में हमारे बिजनेस की जितनी सेल होती है, एक साल में हमारे बिजनेस की जितनी सेल होती है उसे क्या कहा जाता है, टर्नओवर। क्या, एक साल में हमारे बिजनेस की जितनी सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, टर्नओवर। नेक्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इनकम मतलब पैसा आना, लगातार जो पैसा आता है। फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज का हमारा काम है उससे आना। तो जब जिस चीज का हमारा काम है उससे लगातार हमें पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर अदर लैंग्वेज में हम इसे सेल्स भी बोल सकते हैं, सामान बेच के ही आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज होता है जिस चीज का हमारा काम है, जब उससे हमें लगातार जो पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, थर्ड लास्ट टर्म है हमारी आज की गाइस, इन्वेंट्री। अब हमने टर्म पढ़ी थी पिछली क्लास में, स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री कुछ लोगों को लगता है सेम है,
देखिए होती तो थोड़ी थोड़ी सेम ही है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। स्टॉक वर्ड यूज होता है अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग, आप बना बनाया सामान खरीद के बेचते हो, भाई बना बनाया सामान आया आगे सेल कर दिया, तो वर्ड यूज होता है स्टॉक। लेकिन अगर आप कच्चे सामान को पक्का सामान बना के बेचते हो तो वर्ड यूज होता है इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री 4 तरह का हो सकता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, भाई हमने ऑब्वियस सी बात है अगर पक्का सामान बनाना तो कच्चा सामान लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, बहुत सारा कच्चा सामान ले लिया होगा। तो जो कच्चे सामान का कलेक्शन होता है, इतना सारा स्टॉक होता है, उसे बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओके। सेकेंड, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है बेटे, सेमी फिनिश गुड्स, वो गुड्स जो रॉ मटेरियल से ज्यादा है लेकिन फिनिश गुड्स से कम है, जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते, उनका जो स्टॉक होता है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो सामान अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है उसका जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश्ड। थर्ड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वो सामान जो हम पूरा तैयार कर चुके हैं उसका जो स्टॉक होता है उसे क्या कहा जाता है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके। फोर्थ, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक अलग था इन्वेंट्री अलग, ये क्या बन गया, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। गाइज, जब एक मैन्युफैक्चरर कोई सामान परचेज करता है आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो उस सामान के स्टॉक को कहा जाता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मतलब मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडिंग काम भी शुरू कर दिया। सेकेंड लास्ट, एंटिटी। देखिए गाइज, हमारे बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है, अब जैसे तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है, ऐसे ही हमारे बिजनेस का जो नाम होता है उसे कहा जाता है एंटिटी। हमारे बिजनेस को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, एंटिटी। भाई जैसे रिलायंस एक एंटिटी है, टाटा एक एंटिटी है। और लास्ट हमें आज की कॉस्ट के, देखिए गाइज, सामान को बनने में जो पैसा लगता है, सामान को बनने में जो पैसा लगता है उसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट। क्या बोलते हैं, हमारे सामान को बनने में जो पैसा लगता है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। ओके। सो गाइज, हमारी आज की क्लास और ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तो बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। ओके।